नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप जी के बारे में, कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, महाराणा प्रताप मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। वह कई सालों तक मुगल सम्राट अकबर से संघर्ष करते रहे। वह अपनी वीरता, बहादुरी और युद्ध कला के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मुगलों को कई युद्धों में हराया भी था। झाला मानसिंह इनका विश्वास पात्र सिपाही था, जिसने अपने प्राण पर खेलकर महाराणा प्रताप जी की जान बचाई थी। शक्ति सिंह ने भी उनको प्रताप जी को युद्ध भूमि से जाने को कहा था। मुगल सम्राट अकबर महाराणा प्रताप और मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था। इसके लिए उसने 4 राजदूत नियुक्त किए थे: जलाल खान, मान सिंह, भगवान दास और राजा टोडरमल। पर उन चारों के समझाने के बाद भी महाराणा प्रताप ने अकबर के अधीन होना स्वीकार नहीं किया। चलिए, आज हम इस वीडियो में आपको उनसे जुड़े कुछ 30 तथ्यों के बारे में बात करेंगे, जो कि बड़े ही रोचक हैं। पहला, महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ में 9 मई 1540 को हुआ था। महाराणा प्रताप का पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। महाराणा प्रताप का बचपन का नाम कीका था। उनके पिता का नाम राणा उदय सिंह था। चौथा है, महाराणा प्रताप 7 फीट 5 इंच के लंबे कद काठी के वीर पुरुष थे। पांचवा, उनका वजन 110 किलो था। एक महान और वीर सैनिक जिसमें शारीरिक योग्यता होनी चाहिए, वो सब महाराणा प्रताप जी में थी। छठा, महाराणा प्रताप के भाले का वजन 81 किलो था, जो एक ही बार में दुश्मन की जान ले लेता था। उनकी छाती के कवच का वजन 72 किलो था। सातवां, महाराणा प्रताप भाला, ढाल, 2 तलवारें, कवच लेकर युद्ध में जाते थे, जिसका कुल वजन 208 किलो होता था। इतना भार लेकर युद्ध करना आज के पुरुषों के लिए संभव नहीं है। आठवां, राजनीतिक कारणों से महाराणा प्रताप ने 11 शादियां की थीं। यह तथ्य बहुत ही रोचक और आश्चर्यजनक है। नौवां, उदयपुर के राज्य संग्रहालय में महाराणा प्रताप सूरवीर की तलवार, कवच और अन्य सैन्य सामान सुरक्षित रखा हुआ है। 10वां, महाराणा प्रताप सम्राट अकबर भी महाराणा प्रताप की वीरता से बहुत प्रभावित था। उसने महाराणा प्रताप को प्रस्ताव दिया था कि यदि वे उसके सामने झुक जाते हैं तो आधा भारत महाराणा प्रताप को वो दे देगा, परंतु उन्होंने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। महाराणा प्रताप ने कहा कि मरते दम तक कभी भी अपना सिर मुगलों के सामने नहीं झुकाऊंगा। 11वां, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी बहुत चर्चित है। उसकी कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। चेतक एक बहुत ही ताकतवर घोड़ा था। दौड़ते वक्त उसकी रफ्तार बहुत तेज हो जाती थी। 12वां, एक बार युद्ध में चेतक ने अपना पैर हाथी के सिर पर रख दिया था। घायल महाराणा प्रताप को लेकर वह 26 फीट लंबे नाले के ऊपर से कूद गया था। हर युद्ध में चेतक घोड़े ने महाराणा प्रताप का साथ निभाया था। 13, मायरा की गुफा में महाराणा प्रताप ने कई दिनों तक घास की रोटियां खाकर वक्त गुजारा था। 17, हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और सम्राट अकबर के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध को 300 साल हो चुके हैं, पर आज भी वहां के युद्ध मैदान में तलवारें पाई जाती हैं। 15, हल्दी घाटी के युद्ध में ना तो अकबर की जीत हुई और ना ही महाराणा प्रताप की हार। 16, सम्राट अकबर ने 30 सालों तक महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की बहुत कोशिश की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। 17, महाराणा प्रताप की मृत्यु 26 जनवरी 1597 को हुई थी। शिकार करते समय वह दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, इससे उनकी मृत्यु हो गई थी। 18, जब अकबर को महाराणा प्रताप की मौत के बारे में पता चला तो वो भी रो पड़ा था। 19, हल्दी घाटी के युद्ध में हकीम खां सूरी महाराणा प्रताप की फौज में एकमात्र मुस्लिम योद्धा था। 20वीं हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था। 21वां रोचक तथ्य यह है कि इस युद्ध में सम्राट अकबर के पास 85,000
की सेना थी, जबकि महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 20,000 सैनिक थे। उसके बावजूद भी महाराणा प्रताप अकबर के से संघर्ष करते रहे और पीछे नहीं हटे। 22वां, महाराणा प्रताप के 17 बेटे और 5 बेटियां थीं। 23, युद्ध में महाराणा प्रताप 2 तलवार रखते थे। यदि उनके दुश्मन के पास तलवार नहीं होती थी तो उसे अपनी एक तलवार देते थे, जिससे युद्ध बराबरी का हो। इससे पता चलता है कि महाराणा प्रताप एक न्यायप्रिय राजा थे। 24वां तथ्य, सम्राट अकबर ने एक बार कहा था कि महाराणा प्रताप और जयमल यदि उनके साथ हो जाएं तो अकबर विश्व का सबसे शक्तिशाली राजा बन सकता है। 25, अकबर को सपने में महाराणा प्रताप दिखाई देते थे, वो इतना डरता था उनसे। 26, महाराणा प्रताप की तरह उनके सेनापति और सैनिक भी वीर थे। उनका एक सेनापति युद्ध में सिर कटने के बाद भी लड़ता रहा था। 27, महाराणा प्रताप को भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। 28, सम्राट अकबर से लोहा लेने के लिए महाराणा प्रताप ने अपना महल त्याग दिया और दिन रात युद्ध की तैयारी में जुट गए। लोहार जाति के हजारों लोग भी उनके साथ शामिल हो गए और दिन रात तलवारें बनाने का काम किया। 29, यह लोहार जाति आजकल हरियाणा राजस्थान में रहती है, जिसे गड़िया लोहार कहते हैं। 30वां, मेवाड़ राज्य के भील जाति के लोग महाराणा प्रताप को अपना बेटा मानते थे। राणा प्रताप भी उनका दिल से स्वागत करते थे और उनको अपना मानते थे। धन्यवाद दोस्तों, ये थी हमारे महाराणा प्रताप जी से जुड़ी हुई 30 रोचक तथ्य जो कि आपको हमने बताया है। और अगर आपको ये तथ्य और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और साथ ही साथ इसको कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हमारा बेल आइकन भी दबा दीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको हमारे और आगे जो आने वाली वीडियो हैं उनकी जानकारी और उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।